أشهد أن لا إله إلا शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम। नौबहारे शिफात पे लाखों रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी। उसकी काहे रियासत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मेरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, मेरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद। गुले बागे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम जबल उहद के सामने बैठे हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। इसके दामन में गज़वा हद हुई थी। ये इस्लाम की दूसरी जंग है कुफार के साथ। उहद से पहले सन 2 हिजरी में गज़वा बदर का मार्का पेश आया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को शानदार फतह नसीब फरमाई। काफरों के बड़े बड़े पहलवान मारे गए, उनके सरदार मारे गए, अबू जहल मारा गया, तर काफर कत्ल हुए, इतने ही उनके कैद हुए। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इंतकामी तौर पर तैयारी शुरू की।
और पूरा साल तैयारी के बाद सन 3 हिजरी में शवाल के महीने में ये गज़वा उहद का मार्का पेश आया। नाजरीन, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब दी, जबल रमा पे 50 तीरंदाजों को मुकर्रर फरमाया था, जिनके अमीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, मैदान में जैसी भी हालत हो, फतह हो, शिकस्त हो, जब तक मैं हुक्म न दूँ आपने ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन जब शुरू में फतह हो गई, काफिर लोग अपने हथियार सामान छोड़कर भाग गए। उस वक़्त ऊपर बैठे हुए सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा किया कि हम भी नीचे उतरते हैं और माले गनीमत जमा करने में दूसरे सहाबा के साथ मदद करते हैं। नाजरीन, तो कुछ सहाबा रोकते रहे कि हमारा उतरना अभी ठीक नहीं, क्योंकि अभी तक हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इरशाद नहीं फरमाया। लेकिन जो सहाबा उतरने का इसरार कर रहे थे, उनका कहना यह था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तो जंग की हद तक था, अब जंग तो ख़त्म हो चुकी है, काफिर मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, मैदान कुफार से खाली है, लिहाजा अगर हम यहाँ पे उतर जाते हैं तो ये नाफरमानी नहीं है, ये हुक्म अदूली नहीं है। नाजरीन, इसी कश्मकश में 38 या 40 सहाबा उतर गए थे, 10 से 12 सहाबा ऊपर ही थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि बाद में मुसलमान हुए थे, जो कि ग़ज़वा उहद के मौके पर मुसलमान नहीं थे, वो शुरू से जंगजू लड़ाके बहादुर मशहूर थे। उन्होंने देखा कि सहाबा इकराम पहाड़ी छोड़कर उतर चुके हैं, तो वो 100 घुड़सवार लेकर अचानक से पीछे से हमलावर हुए। इस हमले में खासा नुकसान हुआ। इस हमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदान मुबारक भी शहीद हुए। अल्लाह पाक हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, तो मदीना की आबादी में पहुंचने से पहले सबसे पहला क़याम मस्जिद कुबा के इलाका में कुलसूम इब्न हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में हुआ। नाजरीन, यहाँ जो क़याम की मुद्दत है उसके बारे में 3 कौल हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से 4 दिन बाद, 12 दिन बाद या 24 दिन बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इसी मुख्तसर क़याम के दौरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। और इसी मस्जिद के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स घर से तहारत हासिल करता है, वज़ू करता है, मस्जिद कुबा आकर नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह पाक उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। नाजरीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था हर हफ्ता के रोज़ सुबह की नमाज के बाद पैदल या सवारी पर तशरीफ़ लाते थे और 2 रकात नमाज अदा फरमाते थे। अल्लाह पाक से दुआ है हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।